हमारा मानना है कि कॉल ड्रॉप की समस्या भारत के 100 करोड़ मोबाइल कनेक्शन उपभोक्ताओं का अदृश्य उत्पीड़न है। मोबाइल फोन की तरंगों को आप देख नहीं सकते और छूकर महसूस भी नहीं कर सकते। टेलीकॉम सर्विसेज की गुणवत्ता का पता लगाने के कुछ पैमाने होते हैं और वो पैमाने हैं कम से कम कॉल ड्रॉप होना, अच्छा नेटवर्क और इंटरनेट की अच्छी स्पीड। कॉल ड्रॉप की समस्या को कंपनियां अपनी नजर से देखती हैं, जबकि ग्राहकों की नजर से देखने पर पता चलता है कि यह समस्या अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ी है। फाइमेट्रिक्स नामक कंपनी के एक सर्वे में टेलीकॉम ग्राहकों ने माना कि अगर 10 सेकंड से ज्यादा देर तक दूसरे व्यक्ति से बातचीत ना हो पाए तो इसे भी कॉल ड्रॉप मानना चाहिए। फाइमेट्रिक्स ने आकलन किया कि ऐसा करने पर कॉल ड्रॉप की दर 5 से 15% के बीच हो जाएगी। मोबाइल कनेक्शन की संख्या के मामले में भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 2016 में भारत में मोबाइल फोन कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की संख्या 100 करोड़ के पार जा चुकी है और भारत में हर साल 3 से 4 करोड़ नए मोबाइल सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं। इन ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के लिए कंपनियों को भी हर साल 1000 नए मोबाइल टावर्स लगाने होंगे, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां हर साल सिर्फ 400 नए टावर्स ही लगा पा रही हैं। भारत में करीब 2 लाख मोबाइल टावर्स की कमी है और जब तक कंपनियां पैसा खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं करेंगी, तब तक ग्राहकों को राहत नहीं मिल सकती। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी, जिसका मकसद देश के हर व्यक्ति को इंटरनेट से जोड़ना और देश में डिजिटल डिवाइड को खत्म करना है। लेकिन जब लोगों के मोबाइल फोन्स पर नेटवर्क के सिग्नल ही नहीं आएंगे तो ये डिजिटल डिवाइड भी खत्म नहीं हो पाएगा और ये भारत के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। फेसबुक की एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि अगर भारत में हर व्यक्ति की पहुंच इंटरनेट तक हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को 67 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। इस स्टडी के मुताबिक भारत में इस वक्त करीब 46 करोड़ लोगों की पहुंच इंटरनेट तक है और इनमें से ज्यादातर लोग मोबाइल फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। स्टडी में कहा गया है कि अगर मोबाइल फोन कंपनियां डेटा प्लान्स के दामों में 66% की कटौती कर दें तो भारत के हर 5 में से 4 व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी 100 रुपए का डेटा प्लान 34 रुपए में मिलने से भारत के 80% लोग इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 70% मोबाइल फोन उपभोक्ता 2G नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। स्टडी में यह भी पता चला कि कंपनियों के लिए 2G नेटवर्क पर सेवाएं देना अब फायदे का सौदा नहीं रहा। कंपनियों को सबसे ज्यादा कमाई 3G नेटवर्क पर इस्तेमाल होने वाले डेटा से होती है और इसीलिए ये कंपनियां आप पर हमेशा ये जोर डालती हैं कि आप 3G सेवाओं को खरीदें। यहां आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि भारत में स्पेक्ट्रम की काफी कमी है, जिसकी वजह से ग्राहकों को अच्छी मोबाइल सेवाएं नहीं मिल पाती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्पेक्ट्रम की कमी का मतलब क्या है, इसलिए आज हम इस जटिल विषय को भी आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे। इसे ठीक से समझने के लिए आप ये मान लीजिए कि आपका मोबाइल फोन एक वाहन है जिसे सड़क यानी स्पेक्ट्रम पर दौड़ना होता है। यानी स्पेक्ट्रम एक सड़क है और आपका मोबाइल फोन एक वाहन है। भारत में स्पेक्ट्रम रूपी सड़कों पर इस वक्त 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन्स यानी डिजिटल वाहन दौड़ रहे हैं। भारत में स्पेक्ट्रम की संख्या काफी कम है, जिससे मोबाइल नेटवर्क में हमेशा ट्रैफिक जैम लगा रहता है। भारत में स्पेक्ट्रम यानी डिजिटल सड़क की संख्या तो कम है ही, इसके साथ साथ इन डिजिटल सड़कों की चौड़ाई भी काफी कम है। यानी एक स्पेक्ट्रम से एक बार में ज्यादा नेटवर्क ट्रैफिक नहीं निकल पाता। यह उदाहरण हमने इसलिए दिया ताकि आपको स्पेक्ट्रम की कमी का विषय सरल भाषा में समझ में आ सके। वैसे आपको बता दें कि भारत में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे कम है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर 0.1 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम उपलब्ध है, जबकि यूरोप में प्रति 10 लाख लोगों पर 3 से 5 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम उपलब्ध है। भारत में एक टेलीकॉम ऑपरेटर को औसतन 28 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम मिलता है, जबकि जापान में हर टेलीकॉम ऑपरेटर को 117 मेगाहर्ट्ज, चीन में 153 मेगाहर्ट्ज और अमेरिका में 136 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम मिलता है। और यही वजह है कि भारत के डिजिटल हाईवेज पर हमेशा जैम की स्थिति बनी रहती है और लोगों को स्लो इंटरनेट स्पीड और कॉल ड्रॉप जैसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। हमारा डीएनए टेस्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि टेलीकॉम कंपनियां भारत में आम ग्राहकों को किस तरह खुलेआम लूट रही हैं। इस लूट के बारे में सरकार से लेकर सिस्टम तक और ग्राहकों तक हर कोई जानता है।
लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस लूट को रोकने वाला इस देश में कोई नहीं है और इसीलिए जो सरकार को करना चाहिए था, जो इस देश में अथॉरिटीज को करना चाहिए था, वो आज हमें करना पड़ रहा है।